नमस्ते, मेरा नाम है मल्लिका मिश्रा। मैं हूँ को डायरेक्टर ऑफ कौटिल्य IAS अकेडमी की। आज हम पढ़ेंगे एक टॉपिक, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम समझते हैं पहले। व्हाट आर द चैलेंजेस लिंक्ड विद स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया? सजेस्ट द मेजर टू इम्प्रूव स्किल डेवलपमेंट एंड हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया इन अमृतकाल। क्वेश्चन को और ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या चैलेंजेस है हमारे स्किल डेवलपमेंट, इंडिया में होने वाले स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस को हम क्या मेजर है, आप क्या मेजर सजेस्ट करते हैं जो इन चैलेंजेस को इम्प्रूव करने में और स्किल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। और स्किल डेवलपमेंट हमारे देश में चल रहे अमृतकाल में कितनी इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये क्वेश्चन अब हम देखते हैं। स्किल डेवलपमेंट को पढ़ते हुए आगे समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना चाहिए। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज स्किलिंग। तो स्किल का मतलब होता है किसी चीज को करने की कला। स्किलिंग इज द इनेबलर फॉर विकसित भारत, डेवलप्ड कंट्री। उन्नति करते हुए देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्किल होना, हमारे जनता के पास स्किल होना, क्योंकि स्किल हमारे देश में इंक्रीज करेगा प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिवनेस और एम्प्लॉयबिलिटी। ना कि सिर्फ इंडिविजुअल की, वर्कफोर्स की और इकोनॉमी की। अगर हमारे देश में कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, तो हमारा देश की इकोनॉमी बूस्ट करेगी, हमारा देश ग्रो करेगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा है हमारे पास कि हमारे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 रिपोर्ट में बताया गया है अपस्किलिंग विल लीड टू 6.1% इंक्रीज इन GDP बाय 2030। मतलब स्किल इंप्रूव करने से 2030 तक हमारे देश में 6.1% GDP जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि स्किल इंप्रूव करना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे देश में। अब हम आगे समझते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि चैलेंजेस क्या है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं थीम। तो हमारे स्किलिंग इंडिया में जो थीम है वो दी गई है विकसित भारत रीचिंग द लास्ट माइल। विकसित भारत रीचिंग द लास्ट माइल मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, सबका सार्वजनिक विकास। स्किल डेवलपमेंट का मतलब है कि सबको एसेस ऑफ द स्किल होना चाहिए और क्वालिटी होनी चाहिए स्किलिंग। अगर हम किसी को स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई काम करने की कला दी जा रही है, तो वो स्किल आप सबको उसका एसेस होना चाहिए, हर कोई उस स्किल को सीख सके, उसका फ़ायदा उठा सके, और वो स्किलिंग जो दी जा रही है वो क्वालिटी की होनी चाहिए। तभी आपका होगा इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट। आगे देखते हैं। ये देखिए, अब जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था, दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन हमें कहता है कि स्किल डेवलपमेंट किस तरीके से इम्पोर्टेंट है इंडिया में अमृतकाल में। अभी चलते हुए समय में, अमृतकाल जो दौर चल रहा है, इस समय में स्किल डेवलपमेंट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और कितना इम्पोर्टेंस रखती है, हमें इस टाइम पे स्किल की डेवलपमेंट में क्यों ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। ये देखिए, इस टाइम हमारे पास एक विंडो ओपन होती है अपॉर्चुनिटीज की इंडिया में अमृतकाल के दौर पे। ध्यान से देखना, क्योंकि 62% ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारे देश में अभी पाई जाती है। वर्किंग एज पॉपुलेशन वो एज होती है जो 15 साल से लेकर 59 ईयर्स तक के लोगों से बनी है, जो कैपेबल है कोई काम करने की। तो इस समय हमारे देश में अप्रॉक्सीमेटली 62% ऐसी पॉपुलेशन पाई जाती है जो हमारे देश में, अगर हम सोचिए, अगर हम 62% पॉपुलेशन को स्किल प्रोवाइड करते हैं और वो पॉपुलेशन सक्षम होती है, कैपेबल होती है चीज़ों को करने में, तो कितना बड़ा डेमोग्राफी है, कितनी बड़ी तादाद है जो हमारे देश को डेवलप करने में हेल्प करेगी। और 28 ईयर मीडियन एज है इंडियन पॉपुलेशन की,
जहाँ पर जापान में 48, यूरोपियन यूनियन में 44, वही इंडिया एक 28 ईयर के साथ अभी एडवांटेज पोजीशन पे खड़ा है। देखिए, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली बोला गया कि इंडियाज डेमोग्राफिक एडवांटेज टिल 2047 व्हाइल वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एजिंग। 2047 में जब बाकी देश की पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही होगी, इंडिया को एडवांटेज होगा, 2047 तक इंडिया को एडवांटेज होगा कि उसके पास यंग पॉपुलेशन होगी जो देश को डेवलप करने में हेल्प करेगी। अगर बोला जाता है कि अगर देश का अगर आपको देखना है कि देश कितना विकास कर सकता है, तो ये पूरा भार जो होता है ये होता है यंग पॉपुलेशन के ऊपर। यंग पॉपुलेशन अगर चोरी चकारी में चली जाए तो देश वहीं डूब जाएगा। अगर यही यंग पॉपुलेशन, यही वर्किंग पॉपुलेशन को अगर हम स्किल दें, उन्हें डेवलप करें, उन्हें एजुकेशन दें, तो यही पॉपुलेशन देश को ऊपर पहुंचाने में हेल्प करेगी। तो ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इसीलिए अमृत काल में हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी वर्किंग पॉपुलेशन को एजुकेशन दें, जिससे हमारा देश एक विकसित भारत बन जाए। अब क्वेश्चन पूछता है, स्किलिंग इंडिया, स्किलिंग डेवलपमेंट की बात तो हो गई, लेकिन क्या चैलेंजेस हैं? तो अब हम बात करते हैं चैलेंजेस की। ओके, सबसे पहला, स्किलिंग नॉट लिंक्ड टू हायर एजुकेशन। बिल्कुल, हमारे हायर एजुकेशन ऐसी है जिसमें रट्टा मारना या पढ़ाई अलग टाइप की है, और स्किल हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन करना क्या आता है हमें स्किल क्या है? कुछ भी नहीं। तो हमारी हायर एजुकेशन, सबसे बड़ा चैलेंज कि हमारी हायर एजुकेशन स्किल्स के साथ लिंक्ड ही नहीं है। हायर एजुकेशन अटेन करने के बाद भी हमारे पास कोई स्किल नहीं आती है। नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी ऑन ट्रेनिंग प्रोवाइडर विद टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर। स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी प्रॉपरली बना नहीं है। टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही हमारी स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट के लिए। नैरो जॉब रोल्स एंड लिमिटेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। आप स्किल अटेन तभी करना चाहोगे जब आपको लगेगा कि फ्यूचर में मेरे लिए कैरियर पाथ ओपन हो रहे हैं, मेरे को आज स्किल ये सीखनी है क्योंकि मुझे जॉब लग जाएगी। लेकिन आप स्किल सीख के तो आ गए, लेकिन जॉब्स ही नहीं है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही नहीं मिल रही है, तो ये चीज़ें आपको डिस्करेज करेंगे किसी स्किल को अटेन करने के लिए। नेक्स्ट इज लिमिटेड इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन एंड सप्लाई बेस्ड स्किलिंग। इंडस्ट्री की क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के लिए किस तरीके की स्किल प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर दोनों में बैलेंस होगा तो यहाँ पे स्किल प्रोवाइड की जाएगी और साथ ही इंडस्ट्रीज को एक एजुकेटेड वर्कफोर्स मिलेगा। लेकिन इंडस्ट्री की पार्टिसिपेशन बहुत लिमिटेड है। सप्लाई बेस्ड स्किलिंग की क्या एक्चुअल में इंडस्ट्री को चाहिए और क्या एक्चुअल में सिखाया और पढ़ाया जा रहा है, उसके बीच में लिंक भी बहुत लिमिटेड है। स्किलिंग येट टू इमर्ज एज एस्पिरेशनल करियर पाथ। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम कोई पढ़ाई, कोई चीज़ तभी सीखते हैं जब हमें लगता है कि फ्यूचर में हमें उससे रिलेटेड जॉब मिल जाएगी, फ्यूचर में हम ये चीज़ सीख कर इससे कमाई कर पाएंगे। लेकिन हमारे करियर पाथ स्किल से बहुत लिमिटेड होने की वजह से लोग इसको सीखने, इसको करने के लिए, कोई नई स्किल सीखने के लिए डिस्करेज होते हैं, क्योंकि आज हमने स्किल सीख ली, कल को हमें जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो ये चीज़ हमारे स्किल डेवलपमेंट में एक डिस्करेजमेंट लाती है। ओके, अब हमने बात की चैलेंजेस क्या है, तो अब हम बात करेंगे, चैलेंजेस की बात हो गई, अब इन चैलेंजेस को कैसे दूर किया जाए, कैसे स्किल डेवलपमेंट, स्किलिंग इन इंडिया को इम्प्रूव किया जाए। अब हम बात करेंगे कि इन चैलेंजेस को कैसे एड्रेस करना है। तो ध्यान से समझिए, आप जब मेंस में आंसर लिखें तो कभी भी, फॉर एग्जांपल यहाँ तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप इस चैलेंजेस को कैसे कैटर करेंगे, कैसे एड्रेस करेंगे, तो आपने आंसर ये देना है। अगर कभी किसी क्वेश्चन में सिर्फ चैलेंजेस की ही बात दी गई है, आपसे नहीं पूछा गया है कि आप इस चैलेंजेस को कैसे एड्रेस करेंगे,
तब भी आपका मेंस का आंसर चैलेंजेस लिखने के बाद खत्म नहीं होना चाहिए। आपको उस चैलेंजेस को कैटर करने, उसको एड्रेस करने, उसको ठीक करने के पॉइंट्स देने हैं, क्योंकि आपका आंसर एक वेल बैलेंस्ड आंसर होना चाहिए। आपके आंसर की एंडिंग, आपका वे फॉरवर्ड एक बैलेंस्ड और एक पॉजिटिव नोट पर ही खत्म होना चाहिए। यहाँ तो क्वेश्चन में पूछा था, अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा होगा तब भी आप लिखेंगे ये पॉइंट्स की इस चैलेंजेस को कैसे एड्रेस करना है। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ बात की थी, जहां से आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी वहीं पे आपका उसको एड्रेस करने के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। स्किलिंग नॉट लिंक्ड टू हायर एजुकेशन, तो स्किल को हायर एजुकेशन के साथ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ लिंक करना है। हमें हमारी पढ़ाई, हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको स्किल डेवलपमेंट के साथ इंटीग्रेट करना है। कन्वर्जेंस ऑफ पॉलिसी, प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूशन, आपके सारे सरकार की पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, इंस्टीट्यूशन पूरे गवर्नमेंट अप्रोच के साथ, एक होल गवर्नमेंट अप्रोच के साथ होनी चाहिए। आपकी सारी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स मिलकर इसके लिए वर्क करेंगे तो स्किल डेवलपमेंट की चैलेंजेस को आराम से हम एड्रेस कर पाएंगे। क्रिएटिंग अ रोबस्ट क्वालिटी स्किलिंग इकोसिस्टम अलाइंड विद फ्यूचर ऑफ वर्क, जैसे कि हमने बात की थी कि जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मल्टी स्किलिंग, फोकस ऑन न्यू एज जॉब रोल्स। जैसे मैंने आपको बताया, हम स्किल तो सीख लेते हैं लेकिन हमें फ्यूचर में उससे रिलेटेड जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी वो हमें नहीं पता। तो आपके पास न्यू जॉब्स के साथ जो न्यू रिक्वायरमेंट आ रही है, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके साथ आपकी स्किल ट्रेनिंग को अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, मल्टी स्किलिंग सिखाना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप क्वालिटी स्किलिंग इकोसिस्टम बनाइए और उसे फ्यूचर ऑफ द वर्क के साथ अलाइन करिए। आने वाले टाइम पर जो नीड है, जो जॉब्स में ज़रूरत है, जैसे पहले लेबर इंटेंसिव जॉब होती थी, लोग हाथ से काम करते थे, लेकिन आजकल आपकी टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज आ गई हैं, हाथ का काम कम हो गया है और टेक्नोलॉजी का काम ज़्यादा हो गया है। तो अब आप क्या करेंगे, अपनी जो लेबर, अपनी जो वर्क फोर्स होगी उसको टेक्नोलॉजी सिखाएंगे। तो जो डिमांड है इंडस्ट्री की, उस डिमांड के अकॉर्डिंगली आपको एक ऐसा क्वालिटी स्किलिंग इकोसिस्टम बनाना है। ओके, प्रमोटिंग स्किल बेस्ड, सेफ, लीगल एंड एथिकल इंटरनेशनल मोबिलिटी, ग्लोबल जॉब असेसमेंट, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स। हमें हमारे देश में स्किल सिस्टम को इस तरीके से बनाना है कि उसकी डिमांड, हमारे देश में जो स्किल की स्टडी कराई जा रही है, जो डेवलपमेंट हो रही है, वो इंटरनेशनल लेवल पर हम आराम से उसकी मोबिलिटी बना सके। एक सेफ, एक लीगल, एक एथिकल इंटरनेशनल मोबिलिटी क्रिएट की जा सके। स्किलिंग अप, स्किलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विद इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन, इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन थ्रू पीपीपी मॉडल। स्किल के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए हम थ्रू पीपीपी मॉडल भी, आपके इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन के साथ हम स्किलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इनोवेटिव फाइनेंसिंग मॉडल। अब देखिए, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम लोग स्किल सीखें लेकिन पैसा नहीं है, तो बहुत अलग अलग तरीक़ों से हमें इनोवेट करना पड़ेंगे, अलग अलग तरीके निकालने पड़ेंगे जिससे हम देश में स्किल को डेवलप कर सकें। स्किलिंग इम्पैक्ट बॉन्ड्स के थ्रू, स्किल लोन्स के थ्रू, हाई एंड फी बेस्ड कोर्सेज चलाकर, तो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। ओके, अभी देखिए, लिंकिंग स्किलिंग इंस्टीट्यूशन एट ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सारे गवर्नमेंट, स्टेट, सेंटर, ग्रास रूट लेवल पे सभी तरीके से हमें क्या करना है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन को लिंक करना है। समझते हैं कैसे? स्किल डिमांड को एसेस करो, भाई कितनी डिमांड है उससे पहले हम एसेस करेंगे। देन मैपिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमें और चाहिए। स्कीम्स बनाइए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में, डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान बनाइए, स्टेट स्किल डेवलपमेंट प्लान बनाइए। हर लेवल में सरकार जब काम करेगी तब स्किल डेवलपमेंट के लिए आगे बात बनेगी। ओके, अब आगे देखते हैं। हमारे पास है अपग्रेडेशन ऑफ स्किलिंग इंस्टीट्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, अब हम कैसे अपग्रेड करेंगे
क्या और तकनीक, क्या और चीज़ें हैं जिससे हम स्किलिंग इंस्टीट्यूशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर सकते हैं? अकेडमीज फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स एंड असेसर्स टू बी सेटअप, स्किलिंग सेंटर विद रेजिडेंशियल फैसिलिटी फॉर ग्रेटर इंक्लूसिवनेस, स्किल हब्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्री प्रीमाइसेस। ये हमारे पास कुछ तरीके हैं जिससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर में और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अकेडमीज बनाइए जिसमें आप ट्रेनर्स को और असेसर्स को ट्रेनिंग दीजिए। आप स्किलिंग सेंटर बनाइए रेजिडेंशियल फैसिलिटीज में जिससे हमारे पास ग्रेटर इंक्लूसिवनेस आए। स्किल हब्स बनाइए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री प्रीमाइसेस में। ये वो जगहें हैं जहाँ से एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा स्किल डेवलपमेंट के लिए। ओके, अब हमारे पास देखिए मोबिलाइजेशन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR फंड की मोबिलाइजेशन होनी चाहिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड में। ये हमें हेल्प करेगा फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम को डील करने के लिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू हम फाइनेंसिंग कर सकते हैं स्किलिंग में। ITI मैनेजमेंट थ्रू प्राइवेट इंडस्ट्रीज, फैसिलिटेटिंग स्किल लोन्स थ्रू बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, हाई एंड फी बेस्ड कोर्सेज इन पार्टनरशिप विद इंडस्ट्रीज। ये वो जगहें हैं जहाँ से आपको फाइनेंस रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट के लिए जो भी फाइनेंस की नीड है वो यहाँ से हम उसे कैटर कर पाएंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन डिफिकल्ट एरियाज, ये एग्जाम्पल बताती है कि किस तरीके से हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ों को और इम्प्रूव किया गया है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन डिफिकल्ट एरियाज, डिफिकल्ट एरियाज में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं जैसे दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली में, ट्राइबल एरियाज में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया। उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट प्रवीण चलाया गया जिससे स्किलिंग करिकुलम इंट्रोड्यूस किया गया सेकेंडरी स्कूल में। लद्दाख में IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे के साथ कोलैबोरेट करके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की गई है। ओके, स्किलिंग इन न्यू जॉब रोल्स, ओडिशा में वर्ल्ड स्किल सेंटर इन कोलैबोरेशन विद सिंगापुर, सिंगापुर की कोलैबोरेशन के साथ वर्ल्ड स्किल सेंटर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर चलते 1000 कैंडिडेट्स को ट्रेन किया गया है ब्रास, ग्लास, कारपेट, स्टोन कटिंग के लिए। जम्मू कश्मीर में ट्रेनिंग दी गई है सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन को इन शॉल, कारपेट मेकिंग, बी कीपिंग, फ्रूट वेज प्रोसेसिंग एटसेट्रा में। पंजाब में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी गई है फॉर सीवेज वर्कर्स इन जेल इनमेट्स, डिफरेंटली एबल्ड एंड डिस्टिट्यूट वुमेन्स को। तो ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है जो बताता है कि किस तरीके से देश में स्किल डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो हमने जो आज क्वेश्चन था, सो हमारा क्वेश्चन था कि स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या चैलेंजेस हैं, किस तरीके से उसे एड्रेस करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट क्या होती है, स्किल डेवलपमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है अमृत काल में। तो ये सब चीज़ें विद एग्जाम्पल आज हमने समझी और इसको ध्यान से पढ़िएगा और यही चीज़ें आपको उस क्वेश्चन को आंसर करने में हेल्प करेंगी। ओके, थैंक यू।